दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में अयोध्या सीट को लेकर बहुत हलचल है। पांचों मंडल अयोध्या के हारने के बाद जिस तरह से अयोध्या के संत महात्मा लोग जिस तरह से दुखी हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं उनके, वो बार बार यही शब्द बोल रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा दोस्तों। अगर आप दलित पिछड़े समाज से हैं, हिंदू हैं, दलित पिछड़े समाज से हैं, तो इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको कि देखिए किस तरह से एक जाति विशेष के लोग, किस तरह से समाजवादी पार्टी का हिंदू ही तो जीता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरी तरफ से कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या जो सीट थी फैजाबाद, वहां से दो कैंडिडेट खड़े होते हैं। हालांकि तीन कैंडिडेट खड़े होते हैं लेकिन दो की लड़ाई होती है, उसमें समाजवादी पार्टी और साथ में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह खड़ा होते हैं, मतलब ठाकुर समाज से हैं, अपर कास्ट से। और समाजवादी पार्टी ने, ठीक है मैं मान लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदू कैंडिडेट खड़ा होते हैं राजपूत समाज से, और समाजवादी पार्टी भी हिंदू कैंडिडेट देती है दलित समाज से। तो ये एक जाति विशेष के लोगों के आंखों में आंसू क्यों है? अगर हिंदू ने तो हिंदू को हराया है, मेरे कहने का मतलब है क्या जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं ज़्यादातर, हालांकि सभी को नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग ही आंखों में आंसू लेकर संत महात्मा लोग जो हैं, हम उनको पूजनीय मानते हैं। ये बात नहीं है कि हम नफरत करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो वहाँ पे संत हैं वो कह रहे हैं हिंदू हार गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदू ही तो जीता है, दलित समाज का है, इसलिए क्या है उसे हिंदू नहीं मानते क्या आप? तो कौन जातिवादी है, इस क्रोनोलॉजी को समझना। अगर बीजेपी का हिंदू जीत जाता तो हिंदू की जीत हो गई, समाजवादी पार्टी का हिंदू जीत गया तो क्या तकलीफ है? तो सबसे बड़ा जातिवादी कौन है, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा। अगर अपर कास्ट का हिंदू वहां से लल्लू सिंह जीते होते तो ये ब्राह्मण समाज के जो संत महात्मा लोग हैं, अयोध्या धाम में रहते हैं या अन्य मंदिरों में रहते हैं, जो माननीय, सम्माननीय और पूजनीय मैं बोलता हूँ, ये साधु महात्मा लोग आज सोशल मीडिया पे जितने फोटोज वीडियो देखने को मिल रहे हैं, आंखों में इनके आंसू है। अगर अपर कास्ट के हिंदू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह राजपूत समाज से अगर वो जीत गए होते तो इनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक दलित समाज का हिंदू अवधेश प्रसाद, जो कि विकास पुरुष बोला जाता है, फैजाबाद में 9 बार के विधायक रहे हैं, ऐसे कोई 9 बार के विधायक थोड़ी बनाता है, वो विकास किए हैं और भगवान राम की वो भी पूजा करते हैं। अवधेश प्रसाद बस दिक्कत क्या है, वो पासी समाज से आते हैं, मतलब दलित समाज से आते हैं। दलित और पिछड़े हिंदू नहीं है क्या? ये संत महात्मा लोग क्यों दूर कर रहे हैं, दलित पिछड़ों को खुद दूर कर रहे हैं कि तुम लोग हिंदू नहीं हो। अरे भाई, हिंदू ही तो हिंदू को हराया है। दो हिंदू खड़े हुए, एक जीत गया, तो हिंदू ही तो जीता अयोध्या में, तो इसमें कौन सी बात है? तो यही सबसे बड़ा सवाल मेरा है कि जातिवादी कौन है? जातिवादी दलित पिछड़े हैं। जब दलित पिछड़ा समाज अपने दलित पिछड़े पार्टी को वोट दे दिया तो वो हिंदू नहीं है, और दलित पिछड़ा समाज बीजेपी को वोट देगा तभी हिंदू है। ये कैसे सिद्ध? जो दलित पार्टी है वो भी तो हिंदू की पार्टी, अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं, श्री कृष्ण भगवान के वंशज भी हैं वो तो कैसे हिंदू नहीं है? तो एक क्रोनोलॉजी को दलित पिछड़े ओबीसी एससी एसटी समाज को समझना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से लाठी खाए थे ओम प्रकाश राजभर, उनको क्या क्या बोले थे, उनका बेटा भी हारा। और इसी तरह अनुप्रिया पटेल जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चों के साथ नहीं खड़ी हुई, उनका जीत का मार्जिन देखना, ना को चने चबाना पड़ा मिर्जापुर में, और एक सीट वो हार भी गई उनकी, अपना दलियस। तो ये चीजें क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है। क्या दलित समाज का एक वहाँ पे जीत गया अवधेश प्रसाद, तो ये दर्द है वहाँ के साधु संत महात्माओं में, या दलित समाज को अभी भी वो नहीं चाहते हैं कि वो सांसद बने, विधायक बने या आगे ना बढ़े? क्या कहानी है? इस क्रोनोलॉजी को एससी एसटी ओबीसी के लोग, आप लोगों को समझना होगा। इस वीडियो से मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि नफरत भरी चीज़ मैं नहीं चाहता कि कुछ बोलूँ किसी समाज के लिए। किसी सनातन पांडे जीते हैं, हमें खुशी हुई,
राजीव राय जीते हैं, हमें खुशी हुई, तो दलित समाज का जीत गया तो कैसे तकलीफ हो गई। तो वही चीज़ें समझने की जरूरत है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।